मनोज तिवारी खुद जनेऊ पहनकर, क्या वो जनेऊ को कसम खाकर मनोज तिवारी कह सकते हैं कि कांग्रेस दलित महादलित का विरोधी पार्टी है? खुद मनोज तिवारी दलित महादलित पिछड़ा शूद्र का विरोधी आदमी है। हजारों वर्ष से मनोज तिवारी के जाति के लोग इस दलित महादलित शूद्रों को, अति पिछड़ों को शोषण किए। आज भी जगन्नाथ मंदिर में द्रौपदी मुर्मू जो बीजेपी के समर्थक राष्ट्रपति है, उसको उस मंदिर में नहीं प्रवेश करने दिया गया। और मनोज तिवारी किस मुंह से इस बात को बोले हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो दलित महादलित के विरोधी पार्टी है? तो मनोज तिवारी से ये सवाल है। और शर्म की बात है कि मनोज तिवारी के सामने जो मीडिया वाले हैं वो ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं और ऐसे ऐसे प्रश्न का जवाब मनोज तिवारी देते हैं। तो आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज, मैं हूं संजय यादव। अभी बिहार में 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और बिहार में सीएम पद के लिए अलग अलग फेस भी हो रहा है। जैसे महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव है और जदयू जो एनडीए गठबंधन है उस ओर से अभी नीतीश कुमार सीएम पद पे है, मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में है। लेकिन वहीं एनडीए पार्टी की ओर से चिराग पासवान जो है उनका भी जगह जगह सीएम उम्मीदवार के लिए, सीएम चेहरा के लिए पोस्टर लग रहा है। वहीं मनोज तिवारी को जो बिहार में एंट्री हुआ है तो उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये बात बोले हैं कि कांग्रेस अति पिछड़ा दलित महादलित के विरोधी पार्टी है कांग्रेस। मनोज तिवारी का बयान है कि मनोज तिवारी कहते हैं कांग्रेस तो अति पिछड़ा दलित महादलित का विरोधी पार्टी है। का एक कहावत है कि चोर के मुंह में तिनका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो मनोज तिवारी खुद बीजेपी में है और खुद फॉरवर्ड क्लास से आते हैं और फॉरवर्ड क्लास से है, सवर्ण में है मनोज तिवारी। और मनोज तिवारी बीजेपी का चोला पहने हुए हैं और वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को दलित महादलित पिछड़ा का विरोधी पार्टी है। वो दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा को वो कांग्रेस पार्टी है वो विरोध करती है। अब आप ही बताइए कि मनोज तिवारी कहाँ तक सही बोल रहे हैं? क्या मनोज तिवारी को अपने आप को भी देखना चाहिए कि वो जिस पार्टी में है, जिस जाति से मनोज तिवारी आते हैं, वो जाति आज भी मंदिर में कब्जा किया हुआ है। वो जाति आज भी शूद्रों को, दलितों को, महादलितों को मंदिर में ढुकने नहीं देती है। उन्हीं जाति के लोग आज भी व्यास गद्दी पे है। अगर कोई दलित महादलित कितना हो पढ़ा लिखा हो लेकिन व्यास गद्दी पर बैठने नहीं देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू जो देश के राष्ट्रपति है उसको जगन्नाथ मंदिर में एंट्री नहीं दिया गया। और इस तरह की जो कई मंदिर और मठाधीश में अभी फॉरवर्ड का कब्जा है, वहाँ पे दलित महादलित को ढुकने नहीं दिया जाता है। और मनोज तिवारी खुद बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दलित महादलित का विरोधी पार्टी है। कांग्रेस, मनोज तिवारी को शर्म आना चाहिए, अपने आप को शर्म आना चाहिए। आप जिस जाति में है उस जाति को तो पहले सुधार कीजिए। जिस जाति में है उस जाति के लोग मंदिर, मस्जिद, मंदिर और मठ को कब्जा किए हुए हैं, भगवान को कब्जा किए हुए हैं। वहीं जो मनोज तिवारी जिस जाति से आते हैं, बीजेपी छुआछूत इन्हीं के जाति से निकला। आज भी ये लोग अपने समान किसी को बैठने नहीं देते हैं। तो इस तरह मनोज तिवारी की जो बयान है वो बहुत शर्म वाला बयान है। ऐसा मनोज तिवारी पटना में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं और अभी नीतीश कुमार है। वहीं जन स्वराज के सीएम चेहरा प्रशांत किशोर है। अभी प्रशांत किशोर का जो कलार बिघा और सिताब दीरा से भी उनका जन स्वराज का रैली निकला हुआ है। और कांग्रेस का अभी कोई सीएम फेस के लिए चेहरा नहीं आया है सामने। और आरजेडी का तो तेजस्वी यादव पहले से भी चेहरा है। लेकिन मनोज तिवारी जो कांग्रेस के खिलाफ में बोले हैं और दलित महादलित के विरोधी पार्टी बताए हैं, तो मनोज तिवारी को आप देखिए कि किस तरह उनको शर्म आना चाहिए इस बात को बोलने के लिए। राजनीति करते हैं और राजनीति करने का मतलब ये नहीं हुआ कि सफ़ेद झूठ बोले। मनोज तिवारी जनेऊ पहने हुए होंगे, जनेऊ पहन कर झूठ बोल रहे हैं। खुद मनोज तिवारी
जनेऊ पहने हुए हैं और जनेऊ पहन कर मनोज तिवारी जो झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस को दलित महादलित को विरोधी पार्टी बता रहे हैं। अगर कांग्रेस एक ऐसा है जो संविधान का बात बतियाता है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जातिवाद से ऊपर उठकर राजनीति करती है, महागठबंधन एक ऐसी पार्टी है कि जो जातिवाद से ऊपर उठकर पार्टी बात करती है, कांग्रेस पार्टी है जो गंगा जमुना का तहरीज देती है और लोकतंत्र की बात बतियाती है, संविधान को बात बतियाती है। वहीं मनोज तिवारी हिंदू मुस्लिम करके जीतने वाले मनोज तिवारी जो बीजेपी के सांसद है या बीजेपी जो पार्टी है वो देश में केवल हिंदू मुस्लिम के बात बतियाती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड को बात बतियाती है। इस तरह के पार्टी बात बतियाने वाले दूसरे पार्टी पर दोषारोपण कर रही है। तो नेट पे लोग चाहते हैं, यूट्यूब पर चलाते हैं, तो हम अपने ग्राम स्वराज 24 न्यूज के माध्यम से देश के मीडिया, सोशल मीडिया और जितने भी चैनल वाले हैं उनसे भी अपील करता हूं कि ऐसे ऐसे बेतुका अगर कोई सांसद बीजेपी का अगर बयान देता है तो इसको वहीं पर क्लोज करना चाहिए और ऐसे ऐसे बयान को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग आँख अछत पंडिबा गाय वाले बात बतियाते हैं। और मनोज तिवारी को ये पता होना चाहिए, खुद इन्हीं की जाति हजारों वर्ष से दलित महादलित को शोषण किया है और आज भी मनोज तिवारी जो हैं वो फॉरवर्ड क्लास के हैं और बीजेपी पार्टी से सांसद हैं। खुद बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, खुद बीजेपी संविधान को तोड़ने की बात करती है, खुद बीजेपी मनु स्मृति को बात बतियाती है। और मनु स्मृति को बात बतियाने वाली जो व्यक्ति वो कैसे कह सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो है जो संविधान के बात बतियाती है, जो पार्टी उस पार्टी पर कैसे दोषारोपण मनोज तिवारी लगा सकते हैं कि दलित महादलित का विरोधी पार्टी है। क्या मनोज तिवारी जनेऊ का कसम खाकर इस बात को बोल सकते हैं कि कांग्रेस दलित महादलित शूद्रों के विरोधी पार्टी है, कि बीजेपी और मनोज तिवारी दलित महादलित के विरोधी आदमी है और विरोधी पार्टी है? आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज और इस पर कड़ा जवाब होना चाहिए। आप कमेंट में इस बात को बताइए कि मनोज तिवारी कहाँ तक सही बात बोले हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी है वो दलित महादलित और शूद्रों के विरोधी पार्टी है, कि आपको ये लगता है बीजेपी और मनोज तिवारी दलित महादलित और शूद्रों के विरोधी आदमी है और विरोधी पार्टी है? आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज, मैं हूं संजय यादव।